बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 किडनी एंड एक्सक्रीशन ये डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर का फर्स्ट पेज। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 10 को ओपन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। When cells respire to produce energy, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जब भी सेल के अंदर रिस्पायरेशन का अमल होता है ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी बना सके। और हमारी बॉडी में याद रखिए बच्चों, एनर्जी जिस शक्ल में होती है उसको हम एटीपी कहते हैं। तो एटीपी मतलब जब हमारी सेल्स के अंदर बन जाता है तो उस टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक फालतू मादा बनता है, यानी वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि फालतू मादा। इफ़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज अलाउड टू बिल्ड अप इनसाइड द बॉडी इट कुड बी हार्मफुल। अगर ऐसा हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म से बाहर ना निकलना दिया जाए या ब्लॉकेज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाए, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देयर फॉर कैरिड टू द लंग्स टू बी ब्रीथ आउट। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वो हमारे जिस्म से निकल जाए। व्हेन एनिमल्स रिमूव हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट मेड इनसाइड देयर बॉडी, दीज वेस्ट आर सेड टू हैव बीन एक्सक्रीटेड। जब कोई जानवर जो जिनके जिस्म के अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स मौजूद थे और उन्होंने अपनी जिस्म के अंदर पहले वो मौजूद थे, उनको उससे उन्होंने जिस्म से बाहर निकाला, तो हम उस अमल को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इसने ये इस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट किया है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सक्रीटेड का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये बहुत अहम है कि हम याद रखें, एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मेड इनसाइड द बॉडी। एक्सक्रीशन क्या है? हमारे जिस्म के अंदर से फालतू मादे का निकलना है, जो कि वो फालतू मादा जो हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। द फीसिस, द सॉलिड इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड वी ईट आर नॉट वेस्ट केमिकल्स एंड दे हैव नॉट बीन मेड इनसाइड द बॉडी। जो फीसिस हैं बेसिकली वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में हज़म नहीं हुई, वो वेस्ट केमिकल नहीं कहलाएगा, बल्कि वो चीज़ है जो हमने हज़म नहीं की, सॉलिड फॉर्म में वो वैसी रही और वो हमारी बॉडी से निकल आई। द रिमूवल ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड डिफेक्शंस। वो अमल जिसके ज़रिए फीसिस हमारी हार्ड मटेरियल यानी जो इनडाइजेस्टेबल वेस्ट है जो हमारी बॉडी से निकलता है उसे हम डिफेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, वाटर इन द बॉडी, पानी जिस्म के अंदर। वाटर इज़ वाइटल फॉर यू, हमारे लिए पानी बहुत अहम है। यू कैन लिव फॉर सम वीक्स विदाउट फूड बट ओनली फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। आप खाने के बगैर तो कई हफ्ते गुजार सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर आप चंद दिन भी नहीं सही तरह गुजार सकते। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी is water and more than half of it is in your body cell। ये कोई हैरानी की या कोई अजीब बात नहीं है कि पानी जो है वो इतना अहम है हमारे जिस्म के लिए। क्यों अहम है? वो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर जो हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स हैं उनमें भी वाटर मौजूद है। अब वाटर जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में है, यानी हर जो लिक्विड फॉर्म है उसका अलग अलग नाम है। वाटर इज़ नीडेड टू कैरी डिजॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू योर बॉडी। हमारे पानी की हमें इसीलिए भी ज़रूरत है ताकि हमारे जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र हो सके। एंड वाटर मेक अप मोस्ट ऑफ योर ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूस। हमारे जिस्म में मौजूद खून में भी ज़्यादातर पानी मौजूद है और इसके अलावा जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, उसकी सिक्रीशन या वो उसका बनना भी पानी की मदद से होता है। योर बॉडी इज़ कंटिन्यूसली लूजिंग वाटर, आपके जिस्म में से मुसलसल पानी निकलता रहता है। एंड रिप्लेसिंग द वाटर दैट इज़ लॉस्ट, और जो पानी निकलता है उसकी जगह हम और पानी पी लेते हैं। इफ़ योर बॉडी is to keep working properly, the amount of water inside it must stay roughly the same।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म मुसलसल प्रॉपर तरीके से काम करता रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पानी का इंटेक भी सेम हो। एंड सो द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन इन टू द बॉडी मस्ट इक्वल टू द अमाउंट इट्स लूजेस। जितना हमारे जिस्म में से पानी निकलता है ना, उतना ही पानी हमें डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा जिस्म प्रॉपर काम करता रहे, हम लोग बीमारियों से महफूज रहें। You gain water as you eat and drink and use up the food to produce energy। यहाँ तक कि आपको पानी इसलिए भी चाहिए ताकि आप खा पी सकें, इसके अलावा जो खाना आपने खाया उसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। You lose a little water in the air you breathe out। आप बहुत ही कम मिकदार में सांस के अमल के ज़रिए भी कुछ पानी आपके जिस्म से यानी निकलता है। यू ऑल्सो लूज़ वाटर व्हेन यू स्वेट। आपको जब पसीना आता है तब भी आप का जिस्म में से पानी निकलता है। यू स्वेट ऑल टाइम। अगर आप पूरा टाइम भी आपके जिस्म में से पसीना निकलता रहे, नॉट जस्ट यू आर हॉट। इस वजह से नहीं कि आपको बहुत गर्मी लग रही है सिर्फ, बल्कि स्वेटिंग का अगर अमल होता है तो इसके ज़रिए भी यानी आपके जिस्म में से पानी निकल रहा है, बट उसकी शक्ल मुख्तलिफ है। बट यू लूज़ मोस्ट वाटर व्हेन यू पास यूरिन। इसके अलावा जब आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तब भी आपके जिस्म में से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर रिमूव होता है। नेक्स्ट पेज। योर किडनी हैव अ डेलिकेट टास्क ऑफ कीपिंग द बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग इन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग आउट एग्जैक्टली सेम, राइट। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो जिस्म में मौजूद किडनी है उसका काम क्या है कि वो पानी जो हमारे जिस्म से निकला है और वो पानी जो हमने लिया है उनके दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट करके रखे। योर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट वुड क्विकली किल यू इफ़ यू डिड नॉट हैव एन एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दैम। हमारे जिस्म में ऐसे भी बहुत सारे फालतू जहरीले मादे बनते हैं कि अगर उनको आप अपने जिस्म से ना निकालें तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। Again, it is your kidney that filters out unwanted substances and pass them out in your urine। यही बात दोबारा वो कह रहे हैं कि किडनी का काम ये भी है कि वो जो जहरीले मादे हैं उनको आपके जिस्म से निकलवाता है यूरिन के थ्रू। द रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट दैट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये जो जहरीले मादे हैं ना, जिनका आपके जिस्म से यूरिन के थ्रू निकलना है, इसे हम एक्सक्रीशन का अमल कहते हैं। By carefully controlling the amount of water and salt in your body, the kidney helps you to stay healthy। अगर हम तवज्जो से इस चीज़ का मुआयना करें कि हमारे जिस्म में पानी की अमाउंट का कंट्रोल होना और सॉल्ट के मिकदार का भी मेंटेन रहना, ये दोनों ही काम किडनी के हवाले हैं। तो अगर हमारी किडनी हेल्दी होगी तो यानी हम हेल्थ वाइज हमें कोई इशू नहीं होंगे, क्योंकि किडनी ने वाटर और सॉल्ट को बैलेंस रखना है हमारी बॉडी में, तो उसके ज़रिए ऑटोमेटिकली हम हेल्दी फील करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किडनी को मज़ीद और ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके कुछ पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।